नमस्कार दोस्तों, मार्केट एनालिसिस की और एक वीडियो में आपका स्वागत है। चलिए अब हम देख लेते हैं कि इस हफ्ते क्या कुछ हमें इम्पोर्टेंट इवेंट देखने को मिल सकता है। पहले हम देख लेते हैं कि इस वीक में कोई ट्रेडिंग हॉलिडे है कि नहीं। तो हम देख सकते हैं कि अभी कोई इस मंथ में, जनवरी मंथ में कोई भी हॉलिडे नहीं है और डायरेक्ट 26 फरवरी को ही महाशिवरात्रि के दिन ही हमें हॉलिडे मिलेगा। उसके पहले नॉर्मल जो ट्रेडिंग सेशन है वो चलती रहेगी। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ हम देखें तो हमारी मार्केट जो निफ्टी 50 है, निफ्टी 50 में जो 2 हफ्ते से जो लेवल हमें सपोर्ट देखने को मिल रहा था, वो लेवल आज के दिन वो टूट चुका है और निफ्टी ने 22,000 के अराउंड, 22,000 के भी अंदर, 22,000 के रेंज में आ चुका है और 22,800 के पास ही ये क्लोजिंग कर चुका है। अगर हम पहले दिन की लास्ट फ्राइडे की यूएस मार्केट की तरफ देखें तो देख सकते हैं कि डाउ जोन्स भी पिछले दिन कुछ नेगेटिव में था और नास्डैक भी थोड़ा बहुत नीचे था, 99 पॉइंट नीचे आके। और S&P 500 जो कि पुराना एक इंडेक्स है यूएसए का, वो भी नेगेटिव पॉइंट में था। हमें याद रखना है कि यूएसए का मार्केट के जो इम्पैक्ट है वो हमारा मार्केट में सुबह का जो ओपनिंग टाइम है, सुबह के जब शुरुआत होती है तब कुछ इम्पैक्ट रहता है, लेकिन सारा दिन सिर्फ यूएसए मार्केट के चलते ही हमारा मार्केट डिपेंड नहीं करता है और बहुत कुछ पॉइंट होता है जिसके ऊपर भी शेयर बाज़ार ऊपर या नीचे होता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इवेंट की तरफ हम देखें तो देख पाएंगे कि फेड, यूएसए का जो FOMC फेडरल ओपन मार्केट कमेटी है जो इंटरेस्ट रेट तय करता है, उसका मीटिंग इसी हफ्ते हमें देखने को मिल सकता है। और उनका जो हेड है जो जेरम पावेल, उनके हाथ में ही अब बहुत कुछ डिपेंड कर रहा है, क्योंकि उन्होंने पहले से ही बोल दिया था 2025 में रेट कट की चांस ना के बराबर है, सिर्फ 2 ही रेट कट हमें देखने को मिलेगा। लेकिन ट्विस्ट आ चुका है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रम्प सर जो हैं वो अभी प्रेसिडेंट बन चुके हैं और वो लगातार कोशिश कर रहे हैं कि और डिमांड कर रहे हैं और बोला जा सकता है कि प्रेशर भी क्रिएट कर रहा है, किया जा रहा है उनके तरफ से कि इंटरेस्ट रेट कम किया जाए। ऑफिशियल स्टेटमेंट भी हमें देखने को मिल रहा है कि ट्रम्प सेज ही विल डिमांड इंटरेस्ट रेट कम डाउन, सेटिंग फ्रेस सेटिंग ऑफ क्लैश विथ फेड। उन्होंने डिमांड कर रहे हैं कि जो ट्रम्प सर हैं, वो डिमांड कर रहे हैं कि इंटरेस्ट रेट बहुत जल्दी ही कम किया जाए, सिर्फ यूएसए में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में जो लीडर्स के बैठक हुआ है, उन्होंने वहाँ पे वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए उन्होंने बोला है कि सभी देश में इंटरेस्ट कट किया जाए। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ हम देखें तो रशिया यूक्रेन का जो वार है, जो लगभग कि 3 साल होने को है, उसमें भी एक ट्विस्ट आ चुका है। ट्विस्ट क्या है? ट्विस्ट है डोनाल्ड ट्रम्प के चलते अभी हम देख पा रहे हैं कि ये जो वार है जो 3 साल से, लगभग कि 3 साल से चली आ रही है, उसका ख़त्म वो वार अभी हो सकती है। और इनमें से इस डिसीजन से सबसे खुश कौन है? पुतिन सर। और अभी जो मेजर 2 पार्टी है, रशिया और यूएसए, वो राज़ी है। अभी देखना है कि जो जेलेंस्की है, जो प्रेसिडेंट है यूक्रेन का, उनका डिसीजन, और वो राज़ी होता है कि नहीं, और वो डिस्कशन करके ये जो वार चल रही है, जो कि लाइफ और इकोनॉमी के लिए एक थ्रेट है और डिस्ट्रक्टिव है, वो ख़त्म करने के लिए वो क्या डिसीजन लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ हम देखें तो देख सकते हैं कि इसी हफ्ते में हमें 31 जो जनवरी है, उन दिन हमें इकोनॉमिक सर्वे का भी पेशी देखी जा सकती है। इकोनॉमिक सर्वे क्या है? इकोनॉमिक सर्वे में हमें देखने को मिलता है कि लास्ट कब देखने को मिलेगा? ये देखने को मिलेगा जनवरी 31 को। और इससे हम क्या जान सकते हैं? इंडियाज़ इकोनॉमिक परफॉर्मेंस ओवर लास्ट जो फिनेंशियल ईयर है 31 मार्च 2024 से अब तक की फिनेंशियल प्रोग्रेस, आर्थिक जो प्रोग्रेस है देश की, ये रिपोर्ट में ये दिखाया जाता है। और क्या जान सकते हैं? डिफरेंट जो सेक्टर है, डिफरेंट सेक्टर की मतलब एग्रीकल्चर सेक्टर, इंडस्ट्री, सर्विस, इसी में भी देश कैसा प्रोग्रेस कर रहा है, इनमें इस रिपोर्ट के ज़रिए हम डिटेल में वो जान सकते हैं। और द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इवेंट जो इसी हफ्ते के एंड में हमें दिखाई देगा, वो है हमारा इंडियन बजट, जो कि निर्मला सीतारमण जी पेश करेंगे। उनके ऊपर ही है अभी बहुत कुछ डिपेंड कर रहा है कि देश आगे
पहले जैसा ही, पहले 4 साल कोविड के बाद की जो 4 साल है वैसा ही अप ट्रेंड दिखाएगा। और नहीं तो कोई मेजर डिसीजन उन्होंने नहीं लिया तो हमें देखने को मिल रहा है जो डाउन ट्रेंड चल रहा है वो और लेंदी हो सकता है। बजट किस तारीख को आएगा? बजट फरवरी 1 जो कि सैटरडे है, शनिवार है, उन उस दिन हमें दिखाई देगा। और स्टॉक मार्केट नॉर्मली सैटरडे और संडे को क्लोज रहता है, लेकिन उस दिन बजट के दिन ये ओपन रहेगा और ज़बरदस्त वोलाटिलिटी भी हमें उस दिन दिखाई देगा बजट के चलते। इसी हफ्ते हमें फाड़ा की जो रिपोर्ट है, जो इंडियन पैसेंजर व्हीकल की सेल के बारे में रिपोर्ट पेश करता है, उनकी रिपोर्ट भी देखी जा सकती है। अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ जाए तो आईपीओ मार्केट के बारे में बोले तो आईपीओ मार्केट भी पहले कुछ दिन पहले जो बहुत सारे आईपीओ हमें एक साथ देखने को मिल रहा था, वैसा अभी तो देखने को नहीं मिल रहा है, लेकिन कम कम करके भी आईपीओ भी हमें देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो कॉन्ट्रैक्ट, जो भी मंथली कॉन्ट्रैक्ट होता है स्टॉक में, वो एक्सपायर होंगे इसी हफ्ते। जो मंथली एक्सपायरी है वो हमें कब देखने को मिलता है? मंथली एक्सपायरी हमें जो लास्ट थर्सडे है, हर महीने के लास्ट जो गुरुवार है उस दिन हमें देखने को मिल सकता है। इसी हफ्ते कुछ कंपनी का Q3 का जो रिज़ल्ट है वो भी हमें देखने को मिलेगा। नेक्स्ट हम बोले तो ट्रम्प सर के बारे में भी फिर से वापस आ गए हैं। और कुछ लोग बोल रहे हैं कि टी से ट्रम्प नहीं है, टी से टैरिफ है, क्योंकि वो बार बार लगातार बोल रहे हैं कि अगर टैरिफ से बचना है तो अमेरिका में प्रोडक्शन करना है, और अगर टैरिफ के अंतर्गत आना है तो आप अपनी मर्ज़ी से जहाँ कहीं भी हो सके तो अब अपनी मर्ज़ी से कम कर सकते हैं, प्रोडक्शन भी बाहर कर सकते हैं। लेकिन अगर अमेरिका में प्रोडक्शन करेंगे तो टैरिफ तो नहीं लगेगा उसके और जो टैक्स है वो भी ग्लोब में जितना लोएस्ट हो सके उतना ही मिलेगा, उनके बात अगर मान लिया जाए। इसी के चलते जो प्रेडिक्शन ये नहीं किया जा सकता है और क्या कुछ होने वाला है, और इसीलिए एक अनसर्टेनिटी का भी, इकोनॉमिक जो अनसर्टेनिटी है वो भी सारे विश्व में अनसर्टेनिटी का माहौल बना हुआ है। अगर हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ देखें तो एफआईआई और डीआईआई जो कुछ ही महीनों में कंटिन्यू, एफआईआई जो फॉरेन इन्वेस्टर है वो बिकवाली कर रहे हैं और यहाँ से हमारे इंडिया से पैसा उठा ले रहे हैं, कंटिन्यू वो चल रहा है। और डीआईआई का जो भी धर्म है वो भी कर रहा है, वो सिर्फ बाइंग कर रहे हैं, और एफआईआई कंटिन्यू सेलिंग कर रहे हैं। अगर पहले जैसा डीआईआई होता तो अब तक मार्केट और भी डाउन ट्रेंड जा चुका होता। और जो हमारा एसआईपी है, एसआईपी के चलते और म्यूचुअल फंड के चलते अभी डीआईआई के पास भी पैसा है, और उसी के लिए ही मार्केट अभी तक इस पॉइंट पर खड़ा है, नहीं तो उसके भी नीचे जा सकता था। नेक्स्ट टॉपिक के बारे में हम बोले तो गोल्ड। हर चीज़ में करेक्शन ज़रूरी है नेक्स्ट मूवमेंट के लिए, नेक्स्ट अपवर्ड मूवमेंट के लिए, और गोल्ड में भी ये चीज़ लागू होती है। कुछ दिन पहले हमें देखने को मिला था कि गोल्ड प्राइस में भी गिरावट देखने को मिला था, इसलिए कुछ लोग गोल्ड को भी सेल करने में लगे हुए थे। हमें देखने को मिल रहा है कि गोल्ड का भी जो प्राइस है यहाँ पे करेक्शन हुआ है, यहाँ पे करेक्शन हुआ है। कंटिन्यू ये चीज़ तो मार्केट में चलती रहती है वो, लेकिन हमें याद रखना है कि जो भी चीज़ अच्छी है, क्वालिटी में अच्छी है, वो चीज़ लॉन्ग टर्म में हमें फ़ायदा ही देगी। अगर हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ देखें तो डॉलर वर्सेस आईएनआर के बारे में हम देखें तो देख सकते हैं कि डॉलर के मुकाबले इंडियन रुपये कंटिन्यू डाउनफॉल करते जा रहे हैं, और इसके चलते हमारा देश की जो एक्स्ट्रा प्राइस पेमेंट करना पड़ रहा है, क्योंकि हम क्रूड ऑयल का बहुत बड़ा इंपोर्टर है। अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ रुख करें तो हम देख पाएंगे जो क्रूड ऑयल के बारे में ट्रम्प ने एक बात बोली है कि जो ओपेक और सऊदी अरब को उन्होंने कहा है कि ऑयल प्राइस का दाम कम किया जाए, और उसके चलते ही जो ऑनगोइंग वार है, जो वार चल रही है यूक्रेन और रशिया के बीच में, उससे छुटकारा मिल सकता है। क्योंकि अगर ओपेक ने दाम कम कर दिया तो ज़्यादातर देश वहाँ से ही तेल खरीदेंगे, ना कि रशिया से। इस डिसीजन के चलते हम देख भी पा रहे हैं कि जो ब्रेंट क्रूड है वो $80 को टच किया था, लेकिन इस डिसीजन के चलते ही WTI क्रूड और
ब्रेंट क्रूड दोनों ही 80 के नीचे आ चुका है। और अगर ओपेक ट्रम्प का डिसीजन मान लेते हैं तो इस प्राइस में और भी इस प्राइस और भी नीचे आ सकता है और हमारा देश के लिए वो बेनिफिशियल या उपकारी ही होगा। अगर हम देखें ऑप्शन चेन के बारे में तो आज के दिन निफ्टी ने बहुत गिरावट दिखाई और जो 2 हफ्ते के लिए जो हमारा सपोर्ट था 23,000 का लेवल वो भी ब्रेक कर चुका है। अभी आ चुका है 22,850 के आसपास। देखना है इस टॉपिक में इतने सारे इवेंट है, इतने सारे इवेंट का क्या कुछ इम्पैक्ट पड़ता है। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।